हेलो बच्चों, वेलकम टू फटक से रिविजन यूट्यूब चैनल। टुगेदर विद हनुमान जी गुरु, चलो शुरू करते आज की क्लास। पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, जो हिंदी साहित्य के महान कवि, उपन्यासकार और चिंतक माने जाते हैं। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। निराला प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विश्व के माकर्षियों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, शक्ति, प्रेम, प्रकृति की विराटता उनकी रचनाओं में उभर कर आती है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले छंद मुक्त काव्य का प्रयोग किया। अट नहीं रही है। अर्थ, वसंत ऋतु की सुंदरता और आनंद अब सीमाओं में नहीं समा पा रहा है। आसान विस्तार। यह ऐसा समय है जब प्रकृति पूरी तरह खिल उठी है, इतनी ज्यादा कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। वसंत की मस्ती हर तरफ बिखर रही है, पेड़ों में, फूलों में, हवा में। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थ, फागुन की चमक और सुंदरता शरीर से चिपककर नहीं रह रही, वह चारों ओर फैल रही है। आसान विस्तार। यह पंक्ति दर्शाती है कि फागुन की आभा अब सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह पूरे वातावरण को रंगीन बना रही है, जैसे हर दिशा उसकी रोशनी से दमक रही हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अर्थ, वसंत की हवा हर घर में ताजगी और सजीवता भर देती है। आसान विस्तार। जैसे ही सांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि हवा में कोई विशेष मिठास, कोई खुशबू घुली हुई है जो पूरे घर को जीवन से भर देती है। यह वसंत की खास पहचान है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थ, वसंत जैसे उड़ान की प्रेरणा देता है और हर जीव में नई ऊर्जा भर देता है। आसान विस्तार। यहां कवि बता रहा है कि जैसे पक्षियों को पंख मिलते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी नई प्रेरणा और आजादी की भावना मिलती है। यह ऋतु उम्मीद और जीवन शक्ति का प्रतीक बन जाती है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अर्थ, वसंत की छवि इतनी प्रभावशाली है कि नजर हटाने पर भी वह मन से नहीं जाती। आसान विस्तार। यह दर्शाता है कि वसंत केवल दृश्य नहीं है, वह एक भावना बन गया है, मन में समा गया है, जिसे अब कोई नजर नहीं हटा सकती। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी, कहीं लाल। अर्थ, पेड़ों की डालियां रंग बिरंगे पत्तों से भरी हुई हैं, कहीं हरी, कहीं लाल। आसान विस्तार। यहां पर कवि ने वसंत की रंगीनता का सुंदर वर्णन किया है। हर पेड़ जैसे रंगों की चादर ओढ़े खड़ा हो, प्रकृति एक बड़ी रंगोली सी बन गई है। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। अर्थ, वसंत की मंद सुगंध वाली फूलों की माला मन को छू रही है। आसान विस्तार। यह पंक्ति केवल दृश्य अनुभव नहीं है, बल्कि घ्राण और भावना का मिलाजुला चित्र है। फूलों की हल्की महक से वातावरण में एक मधुरता और शांति फैल रही है। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। हर पत्ता अब सौंदर्य और ऐश्वर्य से इतना भर गया है कि वह अब किसी सीमा में नहीं समा रहा। आसान विस्तार। प्रकृति की सजावट इतनी अधिक हो गई है कि वह अब सामान्य नहीं रह गई, हर पत्ता, हर शाखा जैसे अनमोल रत्न बन गए हैं।